माल से है, माल से नहीं। मगर नादिरा अपनी बात पर अड़ी रहती। धीरे धीरे उसके लबो लहजे में तलखी बढ़ती गई। वो रात रात भर जागती रहती, गांव के अमीर लोगों के बारे में सोचती और अपनी किस्मत पर रोती। इब्राहिम रोज सुबह जल्दी निकल जाता। वो गांव के बाजार में जाता जहां मजदूरों की मंडी लगती थी। वहां दुकानदार और अमीर लोग आते और अपने काम के लिए मजदूर चुनते। इब्राहिम के हाथ मजबूत थे और उसकी मेहनत की शोहरत थी। कोई उससे बोरियां उठवाता, कोई खेत में काम करवाता, कोई दीवार बनवाता। वो सारा दिन धूप में जलता रहता, पसीने से लथपथ, मगर उसकी जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह रहता। एक दिन उसने एक अमीर दुकानदार के लिए सुबह से शाम तक बोरियां ढोई। काम इतना सख्त था कि उसकी कमर दर्द से चूर हो गई और हाथों में छाले पड़ गए। शाम को जब दुकानदार ने उसे मजदूरी दी तो सिर्फ चंद सिक्के थे, बमुश्किल 2 दिन की रोटी के लायक। इब्राहिम ने सिक्के गिने, मुस्कुराया और कहा, बारक अल्लाह, यही मेरे नसीब में था आज। दुकानदार हैरत से उसे देखता रह गया। उसने पूछा, तुम नाराज नहीं हो? इतनी मेहनत के बाद इतना कम पैसा? इब्राहिम ने जवाब दिया, नाराज किससे हूं? अगर आपने कम दिया तो ये आपके और अल्लाह के बीच का मामला है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जो मुझे मिला वो मेरे रब ने मेरी तरफ से तय किया था और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। दुकानदार की आंखों में पानी आ गया। उसने फौरन अपनी जेब से कुछ और सिक्के निकाले और इब्राहिम को दिए। लो भाई, तुमने मुझे सबक सिखा दिया आज। यह इब्राहिम का मिजाज था। वो कभी किसी से बहस नहीं करता, ना झगड़ता, ना नाराज होता, बस अपना काम करता और अपने रब पर भरोसा रखता। उसी गांव में रहता था कासिम बिन शुजा। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास वसीय खेत थे जहां गेहूं, जौ और जैतून उगते। उसके पास सैकड़ों बकरियां और भेड़ें थीं। उसका घर नहीं, उसका महल गांव की सबसे ऊंची जगह पर बना था। 3 मंजिला, पत्थरों का बना, खूबसूरत नक्काशी से सजा और चारों तरफ बगीचे। कासिम का रंग गोरा था, कद लंबा और चेहरे पर घमंड साफ झलकता था। वो महंगे कपड़े पहनता, अच्छे घोड़े पर सवार होता और जब भी गांव में निकलता तो नौकर चाकर साथ होते। लेकिन उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वो गरीबों को हिकारत से देखता, मजदूरों को कम मजदूरी देता और अपनी दौलत पर इतना घमंडी था कि लोग उससे डरते थे। एक दिन इब्राहिम उसके खेत में काम करने गया। सुबह से शाम तक उसने खेत में हल चलाया। शाम को जब वो मजदूरी लेने गया तो कासिम ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो। ये लो, कासिम ने कुछ सिक्के फेंक दिए जो जमीन पर गिरे, और अगली बार जल्दी काम करना। तुम जैसे आलसी मजदूरों से मुझे नफरत है। इब्राहिम ने झुककर सिक्के उठाए, आहिस्ता से धन्यवाद कहा और चला गया। मगर उसके दिल में कासिम के लिए कोई बुराई नहीं थी। उधर इब्राहिम की बीवी सोचती, काश मेरा शौहर भी कासिम जैसा अमीर होता। धीरे धीरे उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल पैदा होने लगा। वो सोचने लगी कि अगर वो कासिम की नजरों में आ जाए तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाए। एक दिन जब वो जानबूझकर उस वक्त महल के सामने से गुजरी जब कासिम बाहर था, तो उसने अचानक अपना पल्लू गिरा दिया और उसे उठाने के बहाने रुक गई। कासिम ने उसे देखा, उसकी आंखें चमकी। वो समझ गया कि यह औरत जानबूझकर यहां आई है। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा, मगर उसकी आवाज में इखलास नहीं था। नादिरा ने शर्म से सर झुका लिया, मगर वो बनावटी शर्म थी। जी मैं ठीक हूं, बस किस्मत ने हमेशा तंगदस्ती ही लिखा है हमारे लिए। कासिम मुस्कुराया। वो मक्कारी भरी मुस्कुराहट थी। तंगदस्ती तो इंसान की अपनी पसंद होती है। कुछ लोग गरीबी को गले लगाते हैं और कुछ लोग बेहतर जिंदगी की तलाश करते हैं। यह बातचीत का आगाज था। उस दिन के बाद नादिरा रोज उस वक्त निकलने लगी जब कासिम बाहर होता। वो बहाने बनाती, वो रुकती और धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता बनने लगा। वो रिश्ता जो हराम था, गुनाह था और जिसका अंजाम बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हो सकता था। इब्राहिम को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वो सुबह निकल जाता, शाम को लौटता और अपनी बीवी की तब्दीली को समझ नहीं पाता था। एक रात जब वो घर आया तो उसने देखा कि नादिरा ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो कपड़े जो उन्हें खरीदने की ताकत नहीं थी। ये कपड़े कहां से आए? उसने पूछा मासूमियत से। नादिरा ने झूठ बोला, एक पड़ोसन ने दिए हैं। उसने कहा कि यह उसे फिट नहीं आते। इब्राहिम को शक नहीं हुआ। उसने अपनी बीवी पर भरोसा किया। वो कहां जानता था कि यह तोहफा कासिम का था, जो नादिरा ने छुप कर कबूल किया था। रातों को जब नादिरा सोती तो इब्राहिम उठकर तहज्जुद पढ़ता। वो लंबे सजदों में अपने रब से दुआ करता,
या अल्लाह मेरी बीवी को सीधी राह पर रख, मुझे अपनी बीवी के साथ